Hello everyone, this is Bharti Singh. I have come here through this video. I wish to teach you first chapter of Flamingo. As you know that there are two books in class 12th English. One is Flamingo and the other one is Vistas. So I have thought to start first chapter of Flamingo and gradually I will be teaching all the chapters. और इसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी जिससे कि आपको इजी हो जाए समरी समझने में। जब आपको समरी समझ आ जाएगा तो जब आपके टीचर एक्सप्लेन करेंगे क्लास में तो बहुत इजीली, क्योंकि आप पहले ही सारे जितने भी फैक्ट्स हैं यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट, सो यू वोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, आई टेल यू. So the last lesson, this story is written by Alphonse Daudet. He is a novelist and short story writer. So he is a French teacher, Mr. Hamel. And last lesson, इसमें एक स्टूडेंट है, वो बहुत ही लेज़ी टाइप का है, फ्रेंस उसका नाम है. और जो फ्रेंच टीचर है मिस्टर हैमल, वो उसको कई बार वर्क देते हैं, बट ही इज़ सिंस ही इज़ लेज़ी सो ही डजंट वांट टू कंप्लीट हिज वर्क एंड ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टुवर्ड्स हिज फ्रेंच टीचर. सो अब क्या होता है कि जब वो स्कूल को जा रहा है जिस दिन, उसी दिन लास्ट लेक्चर है और लास्ट डे है मिस्टर हैमल का स्कूल में. लेकिन वो स्टूडेंट है, उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. जैसे ही हैज़ स्टार्टेड टूवर्ड्स हिज स्कूल तो वो देखता है कि बर्ड्स चीपिंग कर रही हैं और वो प्रूशियन की जो जो आर्मी है वो वहाँ पे ड्रिल कर रही है, तो वो उसे अट्रैक्ट करती है. ये सारी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट करती थी, जैसे बर्ड्स का चिपिंग नॉइस और ड्रिल की साउंड बहुत ज़्यादा उसे अट्रैक्ट कर रही है. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर दैट हैज़ अकर्ड इन 1870 टू 1871 में. फ्रेंको प्रूशियन की वॉर हुई थी, ये उन दिनों की स्टोरी है. और इसमें जो फ्रांस था, फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, प्रूशिया ने डिफीट कर दिया था. और इसमें फिर बर्लिन ने ऑर्डर दिया था कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जब ये हार गए थे फ्रांस में, जब इनकी सेना हार गई थी तो उन्होंने ऑर्डर दिया था, बर्लिन से ऑर्डर आया था, वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन विल बी टॉट, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल उसका लास्ट लेसन है. ओके तो जब ये बात पता चली और इसके दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सिक एंड लॉरेन, एल्सिस एंड लॉरेन, वहाँ पर यही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, दैट इज़ जर्मन. और फ्रेंच का लास्ट डे है कल, और कल ही दूसरा टीचर जो है जर्मन का वो आ जाएगा. तो ये है, यहाँ से ये लास्ट लेसन स्टार्ट होता है. तो जब ये जा रहा था, फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट वो जा रहा है, उसका मूड नहीं है स्कूल जाने का, और जब साउंड देखता है, ड्रिल की साउंड है तो उसे अट्रैक्ट करती है. फिर वो क्या देखता है कि जब उसने देखा टाउन हॉल में गया, वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते थे, वहाँ पर बोर्ड्स में कुछ जो बैड न्यूज़ होती थी वो लगा दी जाती थी. एज़ यू सी दैट बुलेटिन बोर्ड इज़ देयर इन दी स्कूल, तो वहाँ पे हम न्यूज़ लगा देते हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन वहाँ पे फिक्स किया जाता है, और नोटिसेस वगैरह, एनी सर्कुलर. तो उसी टाइप से वहाँ पे एक न्यूज़ थी, और उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी क्राउड था और बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं हो रही थी, और सारे लोग जो थे काफ़ी चुप थे. तो और क्राउड को देख के जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा वरिड हो गया. फिर वो जाता है स्कूल में, वो देखता है कि सभी स्कूल खिड़की से झांक के देखता है कि सभी बच्चे जो हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन लास्ट सीट पे आज कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं. तो ये चीज़ उसको थोड़ा सा परेशान करती है. और जो उसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो अपनी आयरन स्टिक लेके कभी ऊपर कभी नीचे आ रहे हैं. तो वो सोचता है कि आज इतना हसल बसल भी नहीं है जितना कि डेली हसल बसल माने कि नॉइस
जितना शोर डेली होता है, वाई दिस स्टिलनेस इज़ देयर, कितना क्वाइट एनवायरनमेंट आज क्यों है, क्या हुआ है ऐसा। और थोड़े से वो उनका एक्सप्रेशन देखता है मिस्टर हैमिल का, तो वो भी थोड़े से डरे हुए से हैं, कुछ अजीब सा उसे फील होता है ये सारी चीज़ें देख के। और फिर जब वो क्लास में जाता है तो मिस्टर हैमिल उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही काइंडनेस के साथ उसको बिठा देते हैं। ओके, यू गो टू योर सीट एंड सिट डाउन। तो वो सोचता है कि इनका तो कुछ अजीब ही नेचर है, जैसे ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं तो डांटते हैं, आज ये डांट क्यों नहीं रहे हैं, आज ये इतना काइंड बन के क्यों दिखा रहे हैं। और फिर और चीज़ें वो नोट करता है कि वो आज ग्रीन कलर के कोट में है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, सेंस है, आज वो उस तरह के उस तरह से है जैसे कि कुछ ओकेजन्स होते हैं, ओकेजनली जैसे ड्रेसअप होते हैं सभी, तो उसी टाइप से आज ये ड्रेसअप क्यों है। तो ब्यूटीफुल उन्होंने एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और फ्रिल्ड शर्ट है और एक कैप है उनका, सिल्क का कैप ब्लैक कलर का पहना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ही उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही है कि आज कुछ तो है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे क्लास में जाता है तो बहुत मिस्टर हैमिल जो है बहुत ग्रेवली कहते हैं अपना, उससे कहते हैं कि बैठ जाओ, और देन ही सेज कि ओके लेट अस स्टार्टर लेक्चर। ओके, और आज वो पढ़ा रहे हैं और पीछे गांव वाले भी बैठे हैं, विलेज वाले भी बैठे हैं। ये सारी चीज़ें देख के उसको बहुत ही अजीब सा लगता है। उसके बाद वो समझने की कोशिश करता है और इसकी वजह से उसका आज अपने लास्ट लेसन में मन भी नहीं लग रहा है। और मिस्टर हैमेल जो हैं उन्होंने पार्टिसिपल में इंग्लिश ग्रामर में कुछ काम दिया था, एंड ही सेज ये सारी चीज़ें होने के बाद वो कहते हैं कि ओके सभी अब लोग अपना पेन एंड नोटबुक निकालेंगे एंड यू स्टार्ट राइटिंग। फिर वो हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं सभी से लिखो। फिर वहाँ पे एक पूरी क्लास के अंदर चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ पर आवाज़ अगर आ रही है तो वो पेन की है और पेपर की है। ये पेपर के ऊपर लिख रहे हैं और जो पेन से स्क्रैच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बस उसी की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं वहाँ पे आवाज़ आ रही है। और फिर जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे उसका ध्यान अभी भी पढ़ने में नहीं है, अपना वर्क करने में नहीं है और वो नहीं कर पाता है। फिर मिस्टर हैमिल उससे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं अपना काम, तो वो सीधे बोल देता है कि आज उसने सच बोल दिया कि मैंने आज किया ही नहीं है, मैंने याद नहीं किया है जो आपने मुझे होमवर्क दिया था, आई हैव नॉट डन इट। ओके, तो वो उसे कुछ नहीं कहते हैं, बिल्कुल स्टिक नहीं है, ही इज़ नॉट इवन थिंक ऑफ स्कोल्डिंग हिम, कुछ बिना कुछ कहे वो उसको बोल देते हैं ओके तुम बैठ जाओ। वो बैठ जाता है। इतने में ही फिर वो बताते हैं कि आज मेरा ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है, कल से मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा क्योंकि बर्लिन ने ऑर्डर दिया है कि एल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जितने भी विलेजर्स थे वो सब बहुत ही खुश थे कि उन्होंने अपनी सर्विस दी थी उस प्लेस में फॉर लास्ट 40 ईयर्स से, तो इसीलिए वो सब आए थे इन ऑर्डर टू ऑनर दी लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज का सम्मान करने के लिए वो सभी आए थे और साथ में उनका भी ऑनर करने आए थे टीचर का, मिस्टर हैमिल का। तो अब जैसे ही ये फ्रेंड्स जो है वो बहुत उसको रिपेंटेंस होता है कि आज तक उसने इतना अटेंशन पे क्यों नहीं किया, क्यों उसने हर टाइम को अपने हाथ से जाने दिया, और आज उसे लग रहा है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वो बहुत पछता रहा है। इतने में ही पिजन्स की आवाज़ वो सुनता है। फिर वो कहता है कि क्या हमारे ये जो पिजन्स हैं ये कू की आवाज़ कर रहे हैं, क्या इनको भी कहा जाएगा कि दे शुड ऑल्सो सिंग इन जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो पिजन्स हैं दे कैन नॉट बी एनस्लेव्ड, ह्यूमन बींग्स कैन बी एनस्लेव्ड। तो वहाँ यहाँ पर उनको पिजन्स को रेफ़र किया गया है कि वो फ्री है, दे कैन एन्जॉय देयर फ्रीडम,
वो उनको बाउंड नहीं किया जा सकता किसी भी, कि ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं, इस बाउंड्रीज़ के बाहर नहीं जाना है, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और जो जितने भी वहाँ पर विलेजर्स हैं वो उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतने डेडिकेट होकर हमारे बच्चों को पढ़ाया, और आपके डेडिकेशन के लिए हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे। और फिर वो जाते हैं और अपनी अपनी क्लास में ही थे, अपने खड़े होते हैं बोर्ड के पास जाते हुए, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जितना बड़ा वो लिख सकते थे उस दिन उस पर लिख देते हैं VIVE ला फ्रेंड्स, कि जिससे कि ये लैंग्वेज अमर रहे हमेशा। और फिर सभी से कहते हैं कि हमारी जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, दिस इज़ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और इसको हम सभी लोगों को, आप लोगों को इसको गार्ड करना है कि ये कभी भी ख़त्म ना हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और फिर ऐसा कहकर वो बहुत ही दुखी परेशान होके बोलते हैं कि नाउ क्लास इज़ डिसमिस्ड एंड यू कैन गो नाउ। सो दिस इज़ व्हाट is in this chapter. Children, when you will come across, when you will read it, line to line explanation will be there. Then you will learn to know many factors. और अगर आपने इस समरी को ढंग से सुन लिया और याद कर लिया, I can give you guarantee that you can pass the exam. I'm telling you. And I will be coming again along with some क्वेश्चन आंसर्स। ओके चिल्ड्रन, इसमें जो एक वर्ड है ड्रेड वो यूज़ हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे फियर है। ड्रेड का मतलब फियर है। और आउट ऑफ डोर्स मीन्स इन दी ओपन, हसल बसल मीन्स नॉइस। इस टाइप के वर्ड्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं न्यू जो मेरा वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स के साथ आऊँ, और मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करूँ, लाइक वर्ड मीनिंग्स हो गए या क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।